Jan Despir and Sarubi Thakur welcome you to SSB Crack Exam channel and I am here to talk with a new topic. तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑन द रिसेंटली वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है, तो हम उसी पे बात करेंगे. एंड वी ऑल नो इस पर्टिकुलर टाइम पे क्लाइमेट चेंज से हर एक कंट्री, हर एक इंसान जूझ रहा है. आप अपने आसपास भी आज के टाइम पे देखेंगे सो हाउ द एक्सट्रीम इज क्लाइमेट. चलिए, तो आज के पूरे लेक्चर में बात करेंगे कि डब्ल्यूएमओ की रिपोर्ट का कहना क्या है. जो रिपोर्ट आती है दैट इज द स्टेट ऑफ द इलेक्शन इन एशिया 2023 रिपोर्ट हाईलाइटेड द एक्सेलरेटिंग रेट ऑफ की क्लाइमेट चेंज इंडिकेटर्स. एंड आपने वैसे भी देखा होगा कि अभी आजकल जहां पर भी हम किसी भी सेक्टर में अगर कोई डेवलपमेंट भी जा रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करें कि हमारा क्लाइमेट चेंज है उसको जो है कैसे हम ध्यान रखें. डन. सरफेस टेम्परेचर के अंदर इंक्रीज देखा गया, ग्लेशियर रिट्रीट, सी लेवल राइज, इन शॉर्ट देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग की ही यहाँ पर बात की जा रही है. डन. रिपोर्ट जो कि एक सीरीज है डब्ल्यूएमओ रीजनल स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट्स, ठीक है. 80th सेशन चल रहा था कमीशन इन द बैंकॉक थाईलैंड के अंदर. उसी के दौरान इसको जो है रिलीज किया गया. बेस्ड है ऑन द इनपुट फ्रॉम द नेशनल मेट्रोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज, यूनाइटेड नेशंस पार्टनर्स एंड अ नेटवर्क ऑफ क्लाइमेट एक्सपर्ट्स. इट रिफ्लेक्ट्स डब्ल्यूएमओ's कमिटमेंट टू प्रायोरिटाइज रीजनल इनिशिएटिव्स एंड इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग. सो बेसिकली जो भी इस टाइम पे क्लाइमेट को लेकर हालात चल रहे हैं उन सभी पर ये बात करेगी. अब इसमें जो सबसे वर्स्ट पूरी की रिपोर्ट पर शॉर्ट में बात करें तो एशिया इज द वर्स्ट अफेक्टेड एरिया. डन. सबसे ज्यादा डिजास्टर्स एशिया में देखे गए. 79 इवेंट्स देखे गए जो कि एसोसिएट करते हैं विद द एक्सट्रीम वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर रिलेटेड हैजार्ड्स इन द 2023. ओवर 9 मिलियन पीपल जो हैं इससे इम्पैक्ट हुए हैं. 2000 लोगों की जान जा चुकी है, ये कहा गया है जो रिपोर्ट आई है उसी के अंदर. ओवर 80% ऑफ द रिपोर्टेड हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हजार्ड्स इन एशिया वर द फ्लड एंड द स्टॉर्म इवेंट्स. जितने भी हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल मतलब वाटर्स एंड ऑल के रिलेटेड जितने भी हमने चीजें देखी वो सारी की सारी उसमें से 80% जो है that is from the flood or the storm events. Over 60% of 2000 deaths due to the disasters were associated with the flooding and over 15% with the storms. 2000 deaths हमने टोटल बात की, इसमें से 60% जो deaths है that is by the flooding and 15% जो है that is by the storms. Storm affected the largest number of people and caused most economic damage because आपको भी पता है कि जैसे storm आता है उसके साथ हमें जो प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी हो गए, घर हो गए, बाकी सब चीजों को भी नुकसान देखने को मिलता है. कंपेयर टू 2022 रिपोर्टेड डिजास्टर इवेंट्स इन रीजन वर लेसर बाय ओनली 2 इन द 2023. सो ये कंपैरिजन किया गया था 2022 के साथ. Similarly, number of people impacted in 2023 was the lower as 2022 जो कि पाकिस्तान फ्लड्स में आए थे. In comparison, आर alone affected over 30 million people. ठीक है, 30 मिलियन पीपल पाकिस्तान फ्लड्स में अकेले में ही इम्पैक्ट कर दिए गए थे. In India, impacts of extreme weather events were felt strongly as a country experience a severe heat waves. अगर आप आजकल भी देख रहे हो यार इन द मंथ ऑफ द अप्रैल एंड आज के आपके पास आईएमडी के हिसाब से हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट होता है कि इन पर्टिकुलर स्टेट्स में हीट वेव की आशंका है अगले 4 दिन 5 दिन. करेक्ट. सो ये कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है. इट्स नॉट दैट मच की नॉर्मल सी हीट वेव, इट्स अ वेरी वेरी एक्सट्रीम हीट वेव्स. करेक्ट. ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कितने रैपिडली देखने को मिल रहे हैं. पहले से बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलता है लेकिन अब एकदम से अरेबियन सी के अंदर भी हमारा जो है एक रेट जो है इंक्रीज हो चुका है. डन. एशिया हैज वार्म फास्टर देन द ग्लोबल एवरेज. जितना ग्लोबल, जैसे मैंने आपको बताया कि एशिया जो है वो वर्स्ट इफेक्टेड है. वार्मिंग ट्रेंड इज नियरली डबल सिंस 1961 to 1990 पीरियड. एक्सेलरेटिंग रेट ऑफ की क्लाइमेट चेंज इंडिकेटर्स सच एज सरफेस टेम्परेचर्स, ग्लेशियर रिट्रीट एंड द सी लेवल राइज विल हैव मेजर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर एशिया, इट्स इकोनॉमी एंड इकोसिस्टम्स. रिपोर्ट एम्फेसाइज फॉर श्योर अगर क्लाइमेट चेंज इतना ज्यादा एक्सट्रीम पे जाएगा तो उसके साथ हमें बहुत सारी चीजें जो है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेंगे. सो यही इस रिपोर्ट में भी कहा गया. डब्ल्यूएमओ की जो सेक्रेटरी जनरल है सेलेस्टो सोलो, तो उन्होंने भी कंक्लूजन्स के ऊपर कहा कि द कंक्लूजन्स आर sobering. मेनी कंट्रीज रीजन एक्सपीरियंस देयर हॉटेस्ट ईयर ऑन द रिकॉर्ड, जो कि 2023 बहुत सारी कंट्रीज के लिए 2023 आज तक का हॉटेस्ट ईयर भी बना. डन. अलॉन्ग विद द बराज ऑफ द एक्सट्रीम कंडीशंस, ड्राउट्स देखने को मिले, हीट वेव्स देखने को मिली, फ्लड्स देखने को मिले, स्टॉर्म्स देखने को मिले, बिकॉज दिस इज एनालाइजेशन ऑफ द पूरा 2023 का जो हमारा ईयर था. Climate change exacerbated frequency and severity of such events, profoundly impacting societies, economies, and most importantly, human lives and the environment that we live in. तो yes, of course, climate उसी environment के अंदर आपको रहना और उसी environment के अंदर अगर इतनी extreme conditions होंगे तो indirectly और directly it will be impacting each and everything. वो चाहे आपकी खुद की life हो, agriculture हो, economies हो, correct? बात करें लास्ट ईयर के अप्रैल एंड जून 2023 में तो आपको याद होगा यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे कि बलिया एंड द देवरिया डिस्ट्रिक्ट जो वर्स्ट इफेक्टेड थे. अराउंड 100 लोग वहां पे मारे गए थे जिसमें से मोस्ट ऑफ द सीनियर सिटीजन था एंड इनका रीजन था
हीट स्ट्रोक। सो यू कैन जस्ट बिलीव कि अगर आपको 2-3 महीनों के अंदर अंदर इतने लोग मरते हुए देखे, एंड वो भी सिर्फ एक रीजन से, जो कि था हीट वेव या हीट स्ट्रोक का, तो किस लेवल पे हमारा क्लाइमेट जा चुका है। रिपोर्ट के द्वारा भी हमें यही पता लगा कि एशिया जो इस पर्टिकुलर टाइम पे सबसे वर्स्ट अफेक्टेड रीजन चल रहा है। सो ये सब कहना था, नो डाउट। बात करें अगर इंटरनेशनल एजेंडा पे आप देखोगे, आप या कहीं पर भी देखोगे, तो हमें हर जगह बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होगी, गवर्नमेंट्स होगी, आप हर चीज में पहले आगे आप नॉर्मली थीम्स देखोगे आप किसी भी एजेंडा की, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि ये क्लाइमेट को कैसे बचाया जाए, ग्रीन एनर्जी की तरफ कैसे जाए, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ध्यान दिया जाता है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की कोशिश की जाती है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के थ्रू हो या कुछ नए एलिमेंट्स ढूंढने के थ्रू हो। तो यस, एवरीवन इज ट्राइंग, बट यस, लेकिन उसके बीच में वी आर नॉट दैट मच सक्सेसफुल बिकॉज करेक्ट। सो यस, दैट वाज ऑल द अपडेट बाय द WMO। सो अभी आपके स्क्रीन पे आप देखिए, आपके पास कोर्सेज फॉर द एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीरीएस एफकेट, एंड यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। वेल एनरोलिंग, यू कैन यूज डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, you'll be getting the 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।